नमस्कार दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे ये है ECMWF का मॉडल्स। और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस है यानी कि मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, हवाओं का माध्यम क्या है। और क्योंकि हवाओं पर ही सब डिपेंडेंट रहता है। तो देखिए फ़िलहाल अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं जब ये मौसमी आकलन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। ये नहीं है कि जो है कि बता दें कि ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। प्रूफ के साथ जो है वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए जो अरब सागरी हवाएं हैं राजस्थान के ऊपर आ रही हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ से। और ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जो पूर्वी हवाएं हैं वो आ रही हैं तेज़ी से, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर तो सिस्टम से का कोई प्रभाव नहीं है, सिस्टम कोई यहाँ पर बना ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई सिस्टम का कोई प्रभाव है ही नहीं। और आगे अगर बात करेंगे तो आगे भी लगभग यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ेंगी। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये आज शाम तक जो है डिप्रेशन बनने की इसकी संभावना है। और ये तट के काफ़ी करीब है, देख पा रहे हैं कितना करीब है ये। और ये मुंबई तट काफ़ी करीब है। हालांकि रत्नागिरी के आसपास ये जो है सिस्टम GFS में ECMWF में दिखाई पड़ रहा है। तो अगर थोड़ा सा और चलेंगे वेस्ट की तरफ 24 तारीख के आसपास, तो दिखा रहा है कि सिस्टम यहीं पर मर्ज हो जाने की संभावना है। और ये यहीं से अंदर की तरफ घुस जाएगा, यानी कि ये यहीं से जो है ये ट्रैक में बदलाव करके अंदर की तरफ घुस जाएगा। 25 को देखेंगे, 25-26 के आसपास देखेंगे तो ये यहीं पर रहेगा और उसके बाद वहीं पर ये स्ट्रांग होगा और ज़मीनी भागों पर ही ये स्ट्रांग होगा। 27 के आसपास देखेंगे तो इसमें अगर हवा की रफ्तार देखा जाए तो देखिए उस समय हवा की रफ्तार जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, यानी कि वहीं पर ये रह करके काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रांग होने की संभावना है। अगर ये यहीं पर रहता है तो गुजरात में इसका असर नहीं दिखेगा और गुजरात में बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगी। चलेंगे 29 का आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम खत्म हो जाएगा और 29 का जो सिस्टम में नया बनेगा जो बंगाल खाड़ी में, वो जो है मध्य प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगा और बिहार की तरफ जा कर के खत्म हो जाएगा। ऐसा इसमें ECMWF का जो है संकेत वो मानने का है। तो उसके बाद फिर जो है पश्चिमी हमारे देश में पूरी तरह से चलने लगेंगी और उसके बाद पूर्वी हमारे जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी जो है अभी लगभग 6 तारीख के आसपास देखिए लू जैसे हालात बनेंगे, क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये हवाएं हैं जो लू की स्थिति को आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि मानसून तो उस समय हमको लग रहा है कि मानसून जो है यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन इसके आगे इसकी पहुँचने की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उस समय मानसूनी हवाएं थोड़ी सी शिथिल पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही हैं। ये 6 जून के आसपास की उम्मीदें कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर देखिए संभावनाएं हैं। और क्योंकि अब जैसे जैसे मानसून जितना तेज़ आगे बढ़ेगा, जब रुकेगा तो उतना ही लंबा रुकने की इसकी संभावना भी है और 10-15 दिन तक तो हो सकता है कि रुक ही जाए, क्योंकि मानसूनी हवाएं जब आती हैं तो अचानक से उसमें रुकने की संभावना भी रहती है और रुक रुक करके ही आती हैं। भले ही कितना जल्दी मानसून आए, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मानसूनी हवाएं रुकती हैं, जो कि अब प्रतीत हो रहा है कि मानसूनी हवाएं जो है वो रुकने की उनकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। ECMWF का बात तो हो गया। अब चलिए GFS की बात कर लेते हैं। GFS में इसके बारे में क्या बता रहा है, तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा जो है जस्ट ये रत्नागिरी जो है रत्नागिरी के काफ़ी ऊपर है और अगल बगल दिखा रहे हैं सिस्टम उसका जो ये इस समय 8 बजे देखिए ये यहाँ पर 8 बजे, तो ये देखिए दिखा रहा है कि ये जो है ये रत्नागिरी के काफ़ी ऊपर है और ECMWF में दिखा रहा है कि रत्नागिरी के काफ़ी करीब है। चलेंगे 24 का आसपास देखेंगे, दिखा रहा है कि ये सिस्टम यहीं पर स्ट्रांग हुआ, जैसे हमने बताया था कि ये यहाँ पर ये स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा आपको। और पहले दिखा रहा था कि ये जो है सिस्टम यहाँ बनेगा, फिर गुजरात की तरफ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से ख़त्म होगा, लेकिन ये अब दिखा रहा है कि तट को सीधे सीधे क्रॉस करके अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये ज़्यादा इसके स्ट्रांग होने की संभावना नहीं है। अगर ये अंदर चला जाएगा तो इसके साइक्लोन बनने की संभावना भी लगभग ख़त्म हो जाने की पूरी गारंटी है। और हालांकि लग तो रहा था कि ये बनेगा, लेकिन तट को जस्ट जो है तट को पार कर जा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में मानसून कतई है अगले 2 दिनों के अंदर दस्तक देने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 27 का आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र, ये कह सकते हैं कि एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है। और चलेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो ये 28 के आसपास भी देखेंगे तो ये धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होगा। और 29 का देखेंगे तो यहाँ से बन करके यहाँ से होता हुआ इसका ट्रैक जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ होने की संभावना है GFS के हिसाब से। और देखिए यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जा करके ये खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी कह सकते हैं कि ECMWF में उल्टा था और GFS में उल्टा हो गया। पहले ECMWF का था कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो GFS के इधर था, अब जब ECMWF का इधर हो गया है तो GFS का इधर हो गया है। मतलब दोनों मॉडल्स जो हैं अपने अपने विपरीत चल रहे हैं।
और एक तरीके से देखेंगे पूरी तरह से कोई भी हवाएं नहीं है, फिर सिस्टम बनने की संभावना जीएफएस में दिखा रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कितना स्ट्रांग होता है। और अच्छे तरीके से देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग पश्चिमी हवाएं जो है वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हवाएं इसमें दिखा रहा है कि मानसून तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, यानी कि मानसूनी हवाएं काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी उस समय। अब समय ही बताएगा कितना इसमें चेंजेस आएगा, कितना स्ट्रांग जो स्ट्रांग होगा, चाहे कितनी बारिश देखने को कहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में ज़रूर से हम आपको लगता है अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर ये सिस्टम यहीं से मूव करके अंदर की तरफ जाता है तो गुजरात इस बारिश से वंचित रह जाएगा, यानी कि इस बारिश से गुजरात में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर से यहाँ पर बारिश दे जाएगा, ये है। लेकिन यहाँ पर ये गुजरात यहाँ पर बारिश से वंचित रह जाएगा, ऐसी संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ भी और पश्चिम मध्य प्रदेश भी इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो इसका प्रभाव दिख ही गया है और भी देखने को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका यहाँ पर मिल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। आज 23 मई है, बस 7-8 दिनों का समय है, मई का महीना जो है वो खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लाउड्स की, तो क्लाउड्स में देखिए यहाँ पर सिस्टम का जो है, देखिए यहाँ पर किस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर काफ़ी घने बादलों के साथ नज़र आ रहे हैं। और वहीं देखिए यहाँ पर भी बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी बादल बारिश हो रही है और यहाँ पर भी बादल का बारिश हो रहा है। हालांकि ये बादल वगैरह जो केरल से ऊपर चले गए हैं, तो अब देखते हैं कि हो सकता है कि मानसून के ऑनसेट में देरी हो सकती है, या अगले 2 दिनों के दौरान मानसून यहाँ पर केरल पर पहुँच सकता है। और मौसम विभाग ही यहाँ पर घोषणा करेगा कि मानसून केरल पहुँच गया है। पूरा क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगा तब कि मानसून आ गया है। तो फिलहाल देखेंगे उत्तर में तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है कहीं पर भी, और कोई बारिश नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है, ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ लू चलेगी। बाकी क्षेत्र में मॉइस्चर पूरे देश में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, और गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर है और बिहार के पूर्वी भागों में बारिश हो रही है। और ये पूर्वोत्तर में भी यहाँ पर देखेंगे हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और ये पूर्वी क्षेत्रों में जो पूर्वी कोस्ट है भारत का, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बादल थे और वर्षा हुई है, कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिली है। और ये जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी कोस्ट पे तो भाई साहब इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस समय यहाँ पर जो है मानसून का भी माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। मानसून भी समझ लीजिए फेल है, यहाँ पर इतना वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और अगले कई दिनों तक यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। और जल्द ही मानसून आगे बढ़ेगा, उसके बाद मानसून में एक बड़ी रुकावट आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी बारिश देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।